ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। आपका सुख आपके भीतर है, इसलिए अपना मुख अपने भीतर करिए। जीवन का एक ही लक्ष्य बनाना योग्य है कि मुझे परमात्मा होना है। परमात्मा अपने स्वरूप का सुख भोगते हैं। यदि परमात्मा होना चाहते हैं तो अपने स्वरूप का सुख भोगिए। अपने स्वरूप से युक्त रहिए। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त ये आपका स्वरूप है और ये आपको अनुभव में आता है। इसी में ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। मैं पने से जो अनुभव में आ रहा है उसके सन्मुख रहकर उसका अनुभव करिए। इतने मात्र से आप सुखी होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं तो बस अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहिए। काम अत्यंत सुगम है, पर परमात्मा होने की इच्छा वास्तविक होनी चाहिए, ऊपर ऊपर के स्तर पर नहीं। अंतर हृदय में ही आप दुखों से मुक्त होना चाहें और निर्दोष अतीन्द्रिय सुख पाना चाहें तो विषयों का लक्ष्य छोड़िए। बाहर की दुनिया का नाम विषय है और बाहर की दुनिया को जानने का नाम विषय भोग है। तो विषय भोग से विरत रहना है। परमात्मा होने पर आपका जगत के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। आप अपने सुख का अनुभव करेंगे। जगत का जानना नहीं होगा, जगत में कुछ कर्तृत्व भी नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई बल भी नहीं होगा, निर्बलता भी नहीं होगी, केवल सुख का अनुभव होगा। किसी प्रकार की कोई वेदना आपके शरीर में नहीं होगी। न क्षुधा, न तृषा, न रोग, न जन्म, न मरण, न यश, न अपयश, न लाभ, न हानि, न बाह्य पदार्थों का भोग, न उपभोग। कोई वचन बल नहीं, कोई काय बल नहीं, कुछ विचार करना भी नहीं, केवल सर्वांग में सुख होगा। यदि ऐसा परमात्मा होना इष्ट है तो सारे जगत से मुंह मोड़कर मुंह अपनी ओर करिए। यह सुख स्वाधीन होगा। इसके लिए किसी बाह्य पदार्थ की सहायता नहीं लेनी होगी। किसी बाह्य पदार्थ को जानने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं होगी। आप अमूर्त होंगे, अमूर्त के साथ पूरा संबंध टूट जाएगा। आज सारा जीवन ही मूर्त को समर्पित है। मूर्त को लक्ष्य कर जी रहे हैं। परमात्मा होने पर मूर्त के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। कुछ भी मूर्त का जानना नहीं होगा। केवल आपको आपका ही अनुभव होगा और वह अनुभव सुखरूप होगा। ऐसा मोक्ष इष्ट है तो आज अभी जगत से मुख मोड़कर अपना मुख अपनी ओर करिए और मोक्ष का आंशिक सुख आपको अभी मिलेगा। वही पूर्ण प्राप्त होगा
जब आप परमात्मा होंगे। ध्यानाभ्यास में हम अपना मुख अपनी ओर करने का ही प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न से ही हम क्रमशः दुखों से मुक्त होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख पाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हमारा ध्यान पूरी मूर्त पर अभी नहीं होता है, पर जब इस प्रकार अभ्यास करने से जब आप मूर्त के बंधन से मुक्त होंगे, आरोपी होंगे, तब पूरी मूर्त में आपको सुख का अनुभव होगा। आप भी चाहते हैं कि आपकी पूरी मूर्त सुखरूप हो, सर्वांग में सुख का अनुभव हो, तो उस इच्छा की पूर्ति होगी यदि आप जगत से नाता तोड़ेंगे, जगत को जानना देखना बंद रखेंगे, जगत से कुछ भी परिचय नहीं रखेंगे। जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं हो, आपको आपका अनुभव हो, वही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। उसमें परम शांति है, निरोगता है, कोई वेदना नहीं है। जन्म मरण नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, अपने सर्व अंगों में सुख की संवेदना है। और जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो हमारे भी अंगों में फिर सुख रूप संवेदना होने लगती है। अब हम परमात्मा के लघुनंदन कहलाते हैं, अर्थात परमात्मा समान होते हैं। बस सुख की ही हमें पूर्णता नहीं है, परमात्मा को पूर्ण सुख हो गया है। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो जगत का कुछ जानना नहीं होता है, परमात्मा को भी जगत का कुछ जानना नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हम कुछ विचार नहीं करते, मन बल का उपयोग नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, वचन बल का कुछ उपयोग नहीं करते, कुछ काय बल का भी उपयोग नहीं करते। परमात्मा को मूर्त ही नहीं है, इसलिए वहाँ वचन बल नहीं है, मन बल भी नहीं है, काय बल भी नहीं है, इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, मूर्त पैर नहीं है तो चलना नहीं है, मूर्त हाथ नहीं है तो हाथों से कुछ काम करना नहीं है। अत्यंत निष्कंप दशा होती है। एक ही आसन में आप अनंत काल स्थित रहने वाले हैं, बिना जगत का कुछ जाने हुए, बिना किसी प्रकार का बल का उपयोग है, केवल सर्वांग में सुख का अनुभव है। फिर आपको जगत का कोई प्राणी देख नहीं सकता है और आप भी जगत के किसी पदार्थ को नहीं देख सकते। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। क्या आपको ऐसा परमात्मा होना इष्ट है तो फिर धर्म को अंगीकार करिए, धर्म में जीवन प्रारंभ करिए और वह धर्म आपको आपका अनुभव करना है, अपने सन्मुख रहना है, अपने में लीन रहना है, जगत से परिचय नहीं रखना है, जगत के परिचय में भी नहीं आना है। भौतिक जगत के पदार्थ को देखना जानना नहीं है तो फिर उनका किसी प्रकार उपयोग भी नहीं है। सिद्धावस्था में आहार भी नहीं है, वस्त्र का ग्रहण भी नहीं, आवास में रहना भी नहीं है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमें मोक्ष के स्वरूप को पहचानना है, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को पहचानना है और मोक्ष मार्ग पर चलना है। और चलने का प्रकार इतना ही है कि हम अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर लाते हैं। इससे अधिक मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं है। ललाट के भाग पर आइए। मुक्ति का इतना ही पुरुषार्थ है, अर्थात धर्म का इतना ही आचरण है। इससे भिन्न कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। भ्रू मध्य पर आइए। इस कार्य में आकुलता नहीं होती है, राग आदि की उत्पत्ति भी नहीं होती है और इस कार्य को आप सतत करते हैं तो आपका शरीर अत्यंत स्वस्थ होकर अनंत काल फिर स्वस्थ ही रहता है। किसी प्रकार की कोई वेदना उत्पन्न नहीं होती। मूर्त के साथ संबंध नहीं रहने से फिर मूर्त से आप प्रभावित नहीं होते। इस जगत में भले ज्वालामुखी फटे के भूकंप हो, बम्बार्डमेंट हो, रोशनी हो, अंधेरा हो, वे सब आपके ज्ञान के विषय नहीं बनते। जगत में कितने संसारी प्राणी विचरण करते हों, वे आपके उपयोग के विषय नहीं बनते। अभी हम इंद्रिय द्वार से पुद्गल को ही विषय करते हैं। अन्य संसारी जीवों के मूर्त शरीर को देखकर हम ये मान लेते हैं कि हमने जीवों को देखा, पर वास्तव में हम मूर्त को ही देखते हैं। आज तक हमने अन्य जीव को देखा नहीं है, देख भी नहीं पाएंगे। ज्ञान के नाम पर मूर्त को ही जानते आए हैं। इंद्रिय ज्ञान ही किया है जिसमें कुछ भी सारपना नहीं। मूर्त को देखने जानने से हमने जन्म मरण कर नाना दुखी पाए हैं, कुछ सुख नहीं पाया है। अब अमूर्त को देखना है और अमूर्त प्रकट हो जाना है। भ्रू मध्य पर आइए। अपने को देखना अपने सुख के अनुभव रूप है। वही आत्म साक्षात्कार है, आत्म दर्शन है, भगवान का दर्शन है। नेत्रों पर अपने ध्यान को लाइए। अनुभव में तो शब्दों का काम नहीं है, अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं है। इस पर से ध्यान हटाते हैं तो स्वयं भी हम अपने अंगों पर होते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, आप भी अंतर में विचरण करने के लिए अपने अंगों का नाम मन में लीजिए और ध्यान को अपने उन अंगों पर ले जाइए। ध्यान को अपने किसी भाग पर ले जाकर भी आप उस अंग का नाम मन में ले सकते हैं। जैसे अपने ध्यान को नासिका के भाग पर लाए और फिर ऐसा विकल्प हो कि ये नासिका का भाग है या केवल नासिका। उपयोग स्थिर नहीं रहता है तो अपने उपयोग को अपने भाग पर लाकर फिर उस भाग का नाम अपने मन में लीजिए या पहले अंग का नाम लीजिए और फिर अपने ध्यान को उस अंग पर लाइए। जैसा भी इष्ट हो वैसा कीजिए, बस अपना मुख अपने किसी भाग की ओर हो, किसी अंग की ओर हो। बायां नथुना, दायां नथुना,
विकल्प भी हो तो अपने अमूर्त शरीर का हो, उसके अंग उपांगों का हो, अनुभव से पहले और अनुभव के बाद में। इससे अन्य कोई विकल्प करना नहीं है, उससे कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं है। इससे भिन्न जो भी कोई सुख होगा वह वैश्विक होगा, परलक्ष्य में होगा, पराधीन होगा, और वह परमार्थ से दुख ही होगा, क्योंकि वह आकुलता सहित होता है। कोई वैश्विक सुख निराकुल नहीं होता है, स्थायी भी नहीं होता है और अतीन्द्रिय भी नहीं होता है। उसमें पूरी पराधीनता है और नश्वरता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। इस प्रकार हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं, अपने अमूर्त शरीर पर लाते हैं, उन्हीं का विकल्प करते हैं ध्यान के पहले और ध्यान के बाद में। तो यही साधक की स्थिति है। यहाँ इसके अतिरिक्त कोई उपयोग नहीं है। कुछ बोलना नहीं है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं है। केवल अपना मुख अपनी ओर करके वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव होता है। कोई शरीर में योग हो, हलन चलन हो तो उसका भी अनुभव हो जाता है, पर वह हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। शुद्ध स्वरूप में अपना मुख अपनी ओर करने पर केवल सुख का अनुभव होता है, न दुख होता है, न कोई आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है। दोनों होठ, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ मिले हुए। आप अपने अंगों का नाम लेंगे अनुभव से पहले, अनुभव के बाद में, तो उपयोग अधिक चंचल नहीं होगा। शीघ्र शीघ्र आप अपना अनुभव कर पाएंगे और विकल्प बीच में आकर आपको आकुल व्याकुल नहीं करेगा। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। जिह्वा हमको अपने इस क्षेत्र की, अपने विस्तार की शरण है, जो हमारा आत्म द्रव्य है, जिसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, अरूपी है। और वहाँ उपयोग लगाने से हमको केवल शांति की उपलब्धि है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। उस समय हम पर से प्रभावित भी होते नहीं। कंठ का भाग, ठुड्डी, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल जो मूर्त नहीं है, अरूपी है और सुख का स्रोत है, सुखमयी है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपनी मूर्त को केवल सुख स्वरूप देखना है, स्वीकार करना है, और उसकी अभिव्यक्ति उसके सन्मुख होने से ही होती है। गर्दन का भाग,
इस प्रकार हम अपना समय अपने को देते हैं, जिसमें आकुलता नहीं होती है। और जो इस प्रकार अभ्यास बढ़ता है, त्यों सुख विशेष विशेष अनुभव में आता है। नामक अपनी ओर होता है तो किसी न किसी अंश में सुख अवश्य होता है। अपने सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान जो अंग उपांग हमको अनुभूत हैं, जिन अंग उपांगों का स्थान हमको मालूम है, उन्हीं स्थानों का, उन्हीं अंगों का हमने विकल्प करना है और उन्हीं अंगों पर जाने का प्रयत्न करना है। अपने अनुभूत भागों का ही विकल्प करना है, उन्हीं पर अपने ध्यान को ले जाना है। पेट का भाग पीठ का भाग ये अपना ही अवलंबन है, पर की चर्चा वार्ता नहीं है। मूर्त शरीर की भी चर्चा वार्ता नहीं है। बाया कंधा, दाया कंधा, इस पर हम अपने रूप का संवेदन करते हैं। हमारा अधिकार है अपनी मूर्त पर और उसका अनुभव करना निर्दोष है, स्वाधीन भी है। पर पदार्थों का हमको स्वामित्व नहीं, तो उनको देखना जानना भी निर्दोष नहीं। अभिप्राय बनाइए कि किसी मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं है, तो सहज ही फिर मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद होगा। ध्यानाभ्यास के प्रारंभ में ही यह संकल्प करना योग्य होता है कि मुझे मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। जैसा संकल्प होता है वैसी वृत्ति स्वमेव होने लगती। दाहिनी भुजा, दाई हथेली, पांचों उंगलियां, बाई भुजा, बाई हथेली, पांचों उंगलियां। हर अंग का स्थान हमको अनुभूत है, इसलिए उस स्थान पर जाने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। दाहिना पैर, क्योंकि हमको हमारे अंग उपांग अनुभूत हैं, तो हम अपने अंग उपांगों का संचालन कर लेते हैं, इतना जितना हमको यह मूर्त शरीर अलाउ करता है। जहाँ मूर्त शरीर नहीं है तो फिर हम निर्मोह होते हैं और कुछ अंगों का संचालन करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती। जहाँ दुख होता है वही इच्छा होती। सुखी जीव को कोई इच्छा नहीं होती। परमात्मा सुखी होते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा ही दुख है। परमात्मा को कोई इच्छा नहीं, इसलिए कोई दुख भी नहीं। ज्ञान में राग है, दुख है, तो परमात्मा को जगत का ज्ञान भी नहीं, इसलिए दुख भी नहीं, कोई राग द्वेष का परिणाम भी नहीं। दाहिने पैर की पगतली, एड़ी, टखना, घुटना, जंगा,
अंगों का नाम सुनकर आप उन अंगों पर जाएं, या मन में विकल्प करके उन अंगों पर जाएं, या अंगों पर जाकर उन अंगों का विकल्प करें। कुल मिलाकर हमको अपने अंगों के सन्मुख होना है, क्योंकि हमारे अंग ही सुख के बने हुए हैं, इसलिए उनके सन्मुख होने से सुख का अनुभव होता है। बायां पैर, दोनों पैर सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त ये अमूर्त आत्म द्रव्य है, ये आप है और यही परमात्मा का स्वरूप है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, इसलिए बाहर कहीं परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। अन्य परमात्माओं को जानने की इच्छा करना भी व्रता है, क्योंकि अन्य परमात्मा कभी हमारे ज्ञान में आने वाले नहीं हैं। ज्ञान के नाम पर पुद्गल ही जानने में आएगा और उससे संसार यात्रा ही होगी। इसलिए कुछ भी ज्ञान नहीं करना। अपना मुख अपनी ओर करना ये ज्ञान नहीं है, ये हमारा पवित्र शुद्ध उपयोग है, जो सुख स्वरूप है, सुख का अनुभव कराता है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।